मुंबई में आम नागरिकों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कफ परेड में भव्य मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंबई के तत्वावधान में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंबई शहर एवं उपनगर तथा कलेक्टर कार्यालय के संयुक्त प्रयास से इस मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मुफ्त कानूनी सहायता शिविर में नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मुफ्त कानूनी सलाह, लंबित मामलों पर मार्गदर्शन, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और श्रमिकों के लिए विशेष सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने कानूनी सवालों का समाधान प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने कहा कि न्याय सबके लिए के उद्देश्य से इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज के हर वर्ग तक कानूनी सहायता पहुंचाई जा सके। कैंप में कई सरकारी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, जहां लोगों को अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया और कानूनी उपायों के बारे में जानकारी दी गई। एक ही स्थान पर मुफ्त कानूनी सलाह और विभिन्न विभागों की सीधी भागीदारी ने इस कैंप को खास बना दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास आम लोगों को न्याय के करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी शेख सर, डिस्ट्रिक्ट जज हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। जैसे हम यहाँ पर संडे के दिन आए हैं, हम देख रहे हैं कि फ्री मेगा लीगल कैंप जो डीएलएसए द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। सर, पहले सबसे पहले डीएलएसए के बारे में बताइए सर थोड़ा, और जिस तरह से लोगों को यहाँ पर बेनिफिट दिया जा रहा है। डीएलएसए का एक माध्यम है हमारे कोर्ट की तरफ से। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएलएसए का सेक्रेटरी रहता है। उनके थ्रू जो भी गरीब लोग हैं उनको जो शासकीय योजना है उसके बारे में आज यहाँ पे मालूमात देना और बेनिफिट देना, ये महाशिविर यहाँ पे आयोजित किया गया था। और हमेशा के लिए लोगों को, गरीब लोगों को जिसका आर्थिक उत्पन्न कम है, जो लेडीज़ है, जो अपंग है, जो नेचुरल कैलेमिटी से ग्रस्त लोग हैं, ऐसे लोगों को वकील मुफ्त दिया जाता है डीएलएसए के तरफ से। उसका केस दाखिल किया जाता है, क्रिमिनल, सिविल, हर प्रकार का केस के लिए वकील दिया जाता है। वकील का फीस डीएलएसए के मार्फत दिया जाता है। तो डीएलएसए जो है विधि सेवा विद समाज सेवा करता है। विधि सेवा और समाज सेवा ये हमारा डीएलएसए का ब्रीद वाक्य है। डीएलएसए म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी आणि हे अतिशय महत्त्वाचं असं ऑफिस आहे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जे असतं, आणि त्यांच्याकरवी आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी खूप मदत होते। आणि हा जो मेगा कॅम्प त्यांनी केला आहे त्याच्यामुळे अनेकांना मदत होईल। इतकंच काय, पण आपण बघता आहात की अनेक लॉ स्टुडंट्ससुद्धा आज इथे आलेले आहेत की ज्यांना खूप उत्सुकता आहे स्वयंसेवक म्हणून काम करण्याची। त्याच्यामुळे अनेक संस्थांना स्वयंसेवक सुद्धा मिळतील। डीएलएसए द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया इस कैंप को, तो इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीएलएसए के बारे में क्या कहना? डीएलएसए से हम पिछले 7-8 साल से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है हर साल उनका इस तरह से कैंप लगता है। इस कैंप्स की खासियत ये है कि हम जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट होते हैं, एनजीओस कनेक्ट होते हैं, हमें रेफरल बढ़ता है, लोग जाके वहाँ पर बताते हैं किस तरह से ऊर्जा काम करती है। सो थैंक यू। स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। सबसे तो पहले तो बताइए यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा जो फ्री मेगा लीगल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि हम अपने सर्विसेज के बारे में बता पा रहे हैं, जो हम बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। एज पर द सपोर्ट पर्सन ऑर्डर के बेस पे हम बहुत सारे गवर्नमेंट शेल्टर होम के साथ में काम कर रहे हैं, और हम कम्युनिटी में भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम कॉलेज के स्टूडेंट के थ्रू हम स्ट्रीट प्ले करके भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं, जो पॉक्सो के केसेस जो रजिस्टर्ड हो उसके बेस पे। जैसे डीएलएसए हमने देखा है कि आज यहाँ पर डीएलएसए द्वारा एक जो फ्री मेगा लीगल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है,
हम देख रहे हैं कि अलग अलग संस्था यहाँ पर मौजूद है, लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग मिल रहा है और लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है। तो डीएलएसए के बारे में सबसे पहले तो बताइए, डीएलएसए है क्या? मेरा नाम पूनम जाधव है। मैं एक यहाँ पे पैरालीगल वॉलंटियर हूँ एंड मैं एडवोकेट बाला साहेब आपटे कॉलेज ऑफ लॉ से हूँ। वैसे डीएलएसए का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है। मैं जिस डिपार्टमेंट पे हूँ 13th फ्लोर माजगांव कोर्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफिस है जिसमें 2 सेक्शंस हैं। एक है हमारा लीगल एड सेक्शन जहाँ पे हम प्रोसिक्यूशन को और जो हमारे गरीब प्रिजनर्स होते हैं उनको भी हम लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, सरकारी वकील देते हैं ताकि हम उनको जस्टिस दे सकें। जो स्पेशली पुअर प्रिजनर्स को हम सपोर्ट करते हैं। एंड एक ऑफिस है जहाँ पे हम मीडिएशन आर्बिट्रेशन फाइल करते हैं, मनोधैर्य जैसी स्कीम जो एक विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है और एक वुमेन विक्टिम कॉम्पेंसेशन भी स्कीम है जहाँ पे जिनके साथ रेप हुआ होता है या फिर हम कह सकते हैं कि एसिड अटैक्स होते हैं, मॉब लिंचिंग अभी जो न्यू जीआर में आया है, उनको हम कॉम्पेंसेशन फंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फाइल जो हमारे पास आई है थ्रू द पुलिस स्टेशन, CWC, इवन थ्रू द डॉक्टर्स जो हमारे BMC हॉस्पिटल्स के होते हैं या फिर हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के होते हैं, सो उनकी तरफ से। तो जैसे आपने बताया प्रिजनर्स के बारे में, तो आप जो वो आपको अप्रोच कैसे करते हैं, डीएलएसए को किस तरह से अप्रोच किया जाता है? वेल सर, हमारे पास कुछ पैरालीगल वॉलंटियर्स हमारे जेल के अंदर भी होते हैं जो एक लॉ स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ एडवोकेट्स भी होते हैं। तो इस और हमारे पास LADCS करके एक डिपार्टमेंट है जो हमारे पैनल डिफेंस के लॉयर्स होते हैं। सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। सो दिस इज हाउ ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके फिर हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो डीएलएसए के बारे में अगर आप उसी में काम कर रहे हो तो उसके बारे में अगर हम बोले तो किस तरह का इम्पैक्ट है डीएलएसए का? आज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से फ्री मेगा लीगल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है डीएलएसए की तरफ से, तो यहाँ पर हर तरह का एजुकेशन, मेडिकल से लेके सब चीज़ यहाँ पर मौजूद है। लोगों को यहाँ पर ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जैसे हम देखें महाराष्ट्र शासन का है, स्कीम के बारे में पता चल रहा है लोगों को। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीएलएसए? डीएलएसए का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पब्लिक ऑफिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस है, ये पता नहीं है। एंड यहाँ पे जो आप मेगा लीगल कैंप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये NGOs हैं। NGOs सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है डीएलएसए की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सो इनका बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई हम फैसिलिटी देते हैं, एक विक्टिम्स और हम में एक जो दुआ है, ब्रिज है, ये NGOs काम करते हैं। सो दैट इज वाई हमने इनके लिए स्टॉल्स यहाँ पे रखा है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि फ़ायदा पब्लिक का हो इन जनरल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हम इस वक्त जो मौजूद है स्टॉल में, जो ये पूरे कार्यक्रम आयोजन जिस तरह से किया गया है डीएलएसए द्वारा, तो डीएलएसए के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, पैनल एडवोकेट। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर, और डीएलएसए जो इतने बड़े कार्यक्रम आज फ्री लीगल एड कैंप जो डीएलएसए द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, हम देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर इसमें भाग ले रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे बहुत सारे NGOs यहाँ पर मौजूद है। गवर्नमेंट की स्कीम की हम बात करें तो लोगों तक स्कीम गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है, लेकिन लोगों तक वो स्कीम नहीं पहुँचता है। तो आज डीएलएसए के माध्यम से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों तक यह स्कीम पहुँचाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका चैनल का कि आप और उसको प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो रोल है, हमारा रोल ये है कि लीगल एडवाइस दे के लीगल एडवोकेट भी प्रोवाइड करना। एज पर सुप्रीम कोर्ट की नोबडी शुड गो अनरिप्रेजेंटेड। तो सबको रिप्रेजेंटेशन देना, भले वो कोर्ट हो, क्वाज़ी जुडिशियल हो। दूसरी बात, अभी ये जो अवेयरनेस है ये महामेड़ावा है, बट हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड मुंबई से हम लोग हमेशा ऐसे छोटे छोटे कैंप्स लेते हैं। और जो एरियाज़ है मुंबई में जो हमारे जुरिडिक्शन में है, जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं ऐसे कैंप्स लेके। और हम सबको जितनी हो सके उतनी हमारी तरफ से और हमारे सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम उनके तक सब जो भी है मुफ्त विधि का पहुंचाने का काम करते हैं। सर, डीएलएसए की अगर हम बात करें तो अभी तो बहुत से जो आम जनता है उनको इस बारे में, इस विषय में पता नहीं होता है। तो जैसे अभी हमने जब संवाद किया तो लोगों से उन्होंने बताया कि प्रिजनर्स के लिए भी ये डीएलएसए द्वारा हेल्प किया जाता है, तो उस विषय में थोड़ा बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज के तारीख में इस मामले में बहुत लोगों को पता नहीं है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनाउंस किया है वो ऐसे है
कि कोई कोई जो प्रिजनर्स है उनकी बेल हो जाती है, फिर भी वो जेल में रहते हैं। लेकिन हम लोग डीएलए से अभी उसका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसका वेरिफिकेशन करके हम लोग ही जो भी उसके जो बेल के जो पैसे हैं वो दे के हम लोग उसको वहाँ से छुड़ाते हैं। ये हम लोग ने काम अभी चालू किया है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है डीएलएसए द्वारा, जो गवर्नमेंट बॉडी है डीएलएसए। तो सर, जैसे अगर कोई है जो ज़रूरतमंद है, वकील का फ़ीस अफोर्ड नहीं किया कर पा रहा है, उनको न्याय की आवश्यकता है, तो किस तरह से वो डीएलएसए को अप्रोच करें? देखिए इसमें ऐसा है कि जो लेडीज एप्लीकेंट है उनको टोटली फ्री है, उनको टोटली फ्री है। और जो जेंट्स है जो जिनके पास इनकम नहीं है और जो एडवोकेट नहीं लगा सकते हैं कोर्ट में, तो उनका इनकम वार्षिक इनकम ईयरली इनकम 3 लाख से कम हो और उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट अगर हमारे ऑफिस में आके प्रोवाइड किया तो उनको भी लीगल एड लॉयर उनको प्रोवाइड किया जाता है। सर, जैसे अभी अगर हम एडवोकेट्स की बात करें, तो किस तरह से पैनल में जो एडवोकेट्स किस तरह से काम करते हैं? क्या ये फुल टाइम डीएलएसए के लिए काम करने वाले एडवोकेट्स होते हैं, या फिर पार्ट टाइम डीएलएसए के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं है। एडवोकेट इज ऑलवेज अ एडवोकेट, वो कोर्ट में ही होता है और वो हमेशा जो क्लाइंट्स होते हैं उसको ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो पैनल है, हमारा पैनल एडवोकेट्स को मैटर असाइन किए जाते हैं जो क्लाइंट्स आते हैं, और उस हिसाब से जो भी है उसका रिप्रेजेंटेशन आगे कोर्ट में और क्वाज़ी ज्युडिशियल अथॉरिटीज के सामने चलता है। धन्यवाद. तुमचं नाव सांगा आणि डीएलएसए संदर्भात एक प्रोग्राम आज ऑर्गनाईज केला. धन्यवाद. माझं नाव अनमोल मोरे आहे आणि मी डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटीमध्ये एक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये मी जॉब करतो तिकडे. तर डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटीचं एक फुल फॉर्म आहे डिस्ट्रिक्ट DLSAचं एक फुल फॉर्म त्याचा तो आहे. आणि आपण काय करतो, ज्यांना पैशाची अडचण असते आणि जे गोरगरीब आहेत आणि लेडीज जे स्त्रिया आहेत, आणि दुसरी गोष्ट आपण जे SC ST कॅटेगरी आहेत त्यांच्यासाठी आपण फ्री मोफत सल्ला आपण तिथे देतो. त्याच्यामध्ये आपण वकील पण प्रोव्हाइड करतो. त्यांची एक रूल्स आमच्याकडे माझगावमध्ये 13 मजल्यावर ते ऑफिस आहे. तिथे आले की तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळेल आणि आम्ही सगळं तुम्हाला कॉपरेट केलं त्याच्याविषयी. काय असेल तर आमच्याशी तुम्ही माझगाव कोर्टामध्ये 13 मजल्यावर तुम्ही येऊ शकता आणि आम्हाला तुम्ही तिथे तुमची काही अडचण असेल तर आम्ही तुम्हाला सॉल्व्ह करू. ही जी शिबिर असते ही दरवर्षी असते. दरवर्षी डिस्ट्रिक्टच्या म्हणजे बोलताना आम्ही ऑर्गनाईज करत असतो. तर हे खूप मोठ्या प्रमाणात इकडे हे असते. त्याच्यामुळे कसं मला असं वाटतं की जेवढे पण गरजू लोक असतात त्यांनी आम्हाला येऊन भेट करून आम्ही त्यांची काही रिक्वायरमेंट असेल आम्ही ती प्रोव्हाइड करू आम्ही त्यांना. धन्यवाद. केशव सर हमारे साथ मौजूद है, अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ से. सर, स्वागत है आपका दैनिक एक्शन न्यूज़ में. सर, जैसे हमने यहाँ पर जो डीएलएसए द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पर आपका स्टॉल हमने देखा है, अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ, मिशन मधुवन. तो मिशन मधुवन के बारे में थोड़ा बताइए सर. मिशन मधुवन हम लोग एक्चुअली 2020 से अराउंड वो शुरू किए हैं. और मिशन मधुवन में जितने भी ट्रीज है, प्लांट्स ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और उनको प्लांट को प्रोटेक्ट करना, उनको ग्रो करना और उनको जो है कि प्लांटेशन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. और हर साल जो एनवायरनमेंट डे को है थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट इंडिया और आउटसाइड कंट्री ऑल्सो, जो भी हमारे स्टूडेंट है, वेल नोन है, वो ट्री प्लांटेशन करते हैं और प्लेज लेते हैं कि हम ट्री को, प्लांट को प्रोटेक्शन करेंगे. जो मैंग्रोव्स है उसको खास करके प्रोटेक्शन का और उसको हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. और यही इसका जो मिशन मधुवन जो हमारे इसको जो नाम है मिशन मधुवन, वो हमारे चेयरपर्सन थे ऑनरेबल लेट मधुकर नार्वेकर सर, गुरुवर्य मधुकर नार्वेकर सर. उनके नाम से, क्योंकि एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा लगता था उनको. तो लेकिन कोविड के दौरान उनको जो है कि कुछ उनका प्रॉब्लम हो गया, डेथ हो गई. तो उसके बाद से हमने इसको और ज़्यादा डेडिकेटेडली एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो फ्री लीगल एड क्लिनिक है कि वो उसको बढ़ावा देती है. उसके साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करने के बहुत सारे जितने भी जो स्कीम्स है वो हम लोग उसको चलाते हैं. सर, जैसे बहुत ही अच्छा उपक्रम है आपका मिशन मधुवन से, अगर लोग जुड़ना चाहेंगे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? वो जुड़ सकते हैं डायरेक्टली. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मिशन मधुवन का एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग जनरली ट्री प्रोटेक्शन का प्रोटेक्टर नाम देते हैं कि वो ट्री प्रोटेक्ट नाम ले सकते हैं, कौन सी डेट से उन्होंने उसको एडप्ट किया, वो सारी डिटेल हो सकती है. आज तक मोर देन 1500 लोगों ने जो इसमें भाग लिया है. अब तक 30,000 से ज़्यादा
ट्री प्लांटेशन हो चुके हैं तब से लेकर आज तक। आज भी करीब आप देख सकते हैं जैसे 500 से ज़्यादा सैम्पलिंग इस प्री मेगा लीगल एड कैंप जो है DLSA मुंबई, DLSA सबब मुंबई और कलेक्टर ऑफिस, तो इसके द्वारा ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन करने में भी हमारे PLV ने हेल्प की है और ये सारा आज प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हो रहा है। सर जैसे आप लॉ प्रोफेसर हो तो अगर DLSA की बात करें तो DLSA किस तरह से लोगों की हेल्प करती है, और आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ये किस तरह से लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, किस तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा? सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें इस बार कि हमेशा स्कीम्स लोगों को पता नहीं होती थी, कभी कलेक्टर ऑफिस से होती थी या फिर जुडिशरी से होती थी, तो इस बार कलेक्टर ऑफिस और जुडिशरी का जो कोलैबोरेशन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुंबई, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुंबई सबब और जो कलेक्टर ऑफिस जो मुंबई और मुंबई सबब का है, इनके कोलैबोरेशन में एक छत्र में आप देख सकते हैं कि सारे स्कीम्स जो है कि सारे स्टूडेंट के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए, जनता के लिए लगाई गई है कि जिससे जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है और DLSA की जितनी भी स्कीम है सब एक ही छत के नीचे सबको इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस मिले और 39A के अंदर जिसको जिसको फ्री लीगल एड जो मिलनी चाहिए वो सारी की भी जानकारी दे रही है, चाहे वो वुमन से रिलेटेड हो, चाहे वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो रेड लाइट एरिया हो, चाहे वो अपनालय हो, चाहे अनाथ बच्चे हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या फिर सारे जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो BST हो, फायर ब्रिगेड हो या फिर रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, इससे रिलेटेड सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो दिव्यांगजन है उनके लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ यहाँ चलाई जा रही है DLSA में। और हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है जो DLSA से अटैच्ड है, एफिलेटेड है, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इसके वॉलंटियरशिप कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसका हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।